नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र की मैहर सीट अपने आप में चर्चा में है। मैहर सीट की चर्चा भाजपा और कांग्रेस के कारण नहीं है। मैहर सीट की चर्चा नारायण त्रिपाठी के कारण है। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार नारायण त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक बने। उसके बाद नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। उनके उछल कूद का सिलसिला यही नहीं थमा। कांग्रेस में विधायक रहते हुए जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और अजय सिंह राहुल सतना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय यानी लोकसभा चुनाव के दौरान ही नारायण त्रिपाठी ने विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इसके बाद मैहर से नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उपचुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने नारायण त्रिपाठी को ही टिकट दिया और नारायण त्रिपाठी कड़े मुकाबले में श्रीकांत चतुर्वेदी से एक बार पुनः विधायक बनने में कामयाब हुए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस समय नारायण त्रिपाठी की नज़दीकियां कमलनाथ से बढ़ गईं और नारायण त्रिपाठी मैहर को जिला घोषित कराने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी और मैहर सिर्फ घोषणाओं में ही जिला बनकर रह गया। भाजपा की सरकार आई, भाजपा ने कमलनाथ की घोषणा को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इस बीच नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते रहे। नारायण त्रिपाठी को यह उम्मीद थी कि उनके इस आक्रामक रवैये से भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी और उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे देगी। नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें श्रीकांत चतुर्वेदी की टिकट घोषित होने के पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब श्रीकांत चतुर्वेदी की मैहर से टिकट घोषित हो गई तब नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्हें यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके से सुलह सपाटे की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरफ नारायण बिंद बनाने की बात करते रहे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस की टिकट का इंतजार करते रहे। अंतिम समय तक नारायण त्रिपाठी को यह उम्मीद थी कि कमलनाथ नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस से टिकट दे देंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें अंतिम समय में ठेंगा दिखा दिया और टिकट मैहर से धर्मेश घई को दे दी। धर्मेश घई टिकट मिलने से पहले तक बहुत कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कुछ बिकाऊ नेताओं को तोड़कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, ऐसा राजनीतिक समीक्षक कहते हैं। जब नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिली तब उन्होंने अपनी स्वरचित विंध्य जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ना उचित समझा। पिछली बार नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि नारायण त्रिपाठी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर 15 से 20 हजार परंपरागत वोट मिले होंगे, लेकिन इस बार विंध्य जनता पार्टी बिल्कुल नई नवेली है। अब नारायण त्रिपाठी को जो भी वोट मिलेंगे वह उनके व्यक्तिगत वोट होंगे। विंध्य जनता पार्टी का कोई परंपरागत वोट तो है ही नहीं। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दोनों पार्टियों के परंपरागत या विचारधारा के वोट मिलेंगे। यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं न कहीं नारायण त्रिपाठी से मजबूत नजर आते हैं। बीते कई विधानसभा के परिणामों पर अगर नजर डाली जाए तो मैहर विधानसभा से ब्राह्मण ही विधायक बन रहा है। इस बार भी 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत चतुर्वेदी और विंध्य जनता पार्टी से नारायण त्रिपाठी। निश्चित तौर पर मैहर विधानसभा में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत है, लेकिन 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों के बीच में ब्राह्मण मतों का विभाजन हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ब्राह्मण मतों के विभाजन का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को न मिल जाए। इसी आधार पर राजनीतिक समीक्षक मैहर विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत मान रहे हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण मतों का विभाजन नहीं हुआ तो ऐसे में श्रीकांत चतुर्वेदी या नारायण त्रिपाठी भी चुनाव जीत सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि परंपरागत वोट नारायण त्रिपाठी को नहीं मिलेंगे, इसी के चलते वे तीसरे नंबर पर रहेंगे। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी चमत्कारी नेता हैं, वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि विजय उन्हीं को मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी जब से भाजपा में शामिल हुए हैं तो लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं। पिछला चुनाव हार गए थे, जिसके चलते जनता की सद्भावनाएं भी उनके साथ हैं। यदि
भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट के साथ साथ सद्भावना कार्ड भी उनके साथ चला तो लाडली बहना के सहयोग से श्रीकांत चतुर्वेदी भी मैहर विधानसभा से जीत सकते हैं। मुकाबला इन्हीं 3 प्रत्याशियों के बीच है। बहुत सारे समीक्षक यह कहते सुने जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने के चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि लाडली बहन ने कमाल कर दिया हो। तो कांग्रेसी विचारधारा के समीक्षक यह कहते सुने जा रहे हैं कि वोटों का प्रतिशत इसलिए बढ़ा है कि जनता इस सरकार से ऊब गई है। हर दल के अपने अपने अलग अलग दावे हैं, किसी के दावे पर यकीन तो नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि हमें 3 दिसंबर तक का इंतजार कर लेना चाहिए और सच्चाई उसी दिन सबके सामने आएगी कि किस नेता के अंदर कितना दम था और जनता ने किसे अपना बहुमूल्य मत प्रदान करके भोपाल जाने की इजाज़त दी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।